परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जोड़ा है। प्रभु महान है और उसने अपने महानता से आज का ये शुभ दिन हमारे जीवन के लिए जोड़ा है। और आज इस उपवास पर प्रार्थना में हम परमेश्वर की आराधना के बारे में, परमेश्वर की आराधना के विषय में हम देखने वाले हैं। आराधना क्या है? उपासना, वर्शिप। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि कलीसिया में आना, भवन में आकर आराधना करना इस समय में वह संभव नहीं है। महामारी के चलते, उसके फैलाव के चलते, उसका चेन ब्रेक करने के लिए हमको इकट्ठा आना यह मुनासिब नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोग अपने अपने स्थानों में रहकर हम आराधना कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आपके कलीसिया का समय है, जो समय के ऊपर आपकी कलीसिया आराधना शुरू होती है, वो समय में जितने भी लोग ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, वो ऑनलाइन अपने अपने घरों में उस समय में बैठना बहुत आवश्यक है। उसके वजह से परमेश्वर की महिमा होती है। लोगों सचेत हो जाइए। कुछ और विपत्तियां, संकट, जो सारा संसार आज उसके नीचे आया हुआ है, उस प्रभाव के नीचे आया है, आज हम लोग उससे बचे हुए हैं। उसके लिए तो परमेश्वर के उपकारिक रही। हालेलुया। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें भरपूरी का जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा हो। हालेलुया। आज हम आराधना, उपासना, भक्ति, वर्शिप, उसके बारे में परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानने वाले हैं। आराधना क्या है? पुराने नियम में जो आराधना के लिए हिब्रू शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया गया, वो हिब्रू शब्द है प्रोस्केनेओ। प्रोस्केनेओ, इस शब्द का अर्थ जो होता है आदरपूर्वक हाथों को चूमना। अपने घरों में जो पेट, पालतू हमारे जो जानवर होते हैं, जब वो मालक को देखते हैं, कोई भी जानवर हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कुत्ता कहाँ जाता है, और सब में ज्यादा ईमानदार जिसको घोड़ा कहा जाता है, ये जो पालतू जानवर होते हैं, इससे भी और बहुत सारे पालतू जानवर है, बिल्ली है, ये जो मालक को देखती है या मालक को ये जानवर जब मिलते हैं तो वह उनके हाथों को चाटना आरंभ करते हैं। राइट? वो क्या कर रहे हैं? वह अपने मालक के प्रति उनका विश्वास और उनकी भक्ति में, उनके प्यार में वो उनको लिक कर रहे हैं, उनके हाथों को चाट रहे हैं। ठीक वैसा ही आराधना करने का अर्थ है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसके हाथों को हम लिक कर रहे हैं, उसके हाथों को हम किस कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसका और एक अर्थ है आराधना का कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसके सामने घुटने टेकना, उसके सामने झुकना, उसके सामने गिर जाना, आराधना उसे कहते हैं, भक्ति उसे कहते हैं, उपासना उसे कहते हैं, वर्शिप। तो हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? पवित्र शास्त्र उसके ऊपर क्या ज्योति डालता है, क्या प्रकाश डालता है? हमें किसकी आराधना करना चाहिए? मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा है। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय और 10 पद। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहे हैं, नए नियम में, बाइबल में परमेश्वर का वचन हमको है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। पुराने नियम में
10 आज्ञाओं में क्या दिया है। निर्गमन इसका 20 अध्याय और 20 अध्याय का 2 और 3 पद। निर्गमन पुराने नियम में हमको आज्ञा को दिया है मूसा के द्वारा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, दूसरा और तीसरा पद क्या कहता है, पढ़ते हैं हम। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व का घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है परमेश्वर, परमेश्वर की आज्ञा क्या है हमें। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। सख्त हिदायत है, सख्त हिदायत है। और आज्ञा जब दी गई है, आज्ञा को और कोई चॉइस नहीं है, आज्ञा को और कोई पर्याय नहीं है। आज्ञा मतलब आज्ञा, उसका पालन हर हाल में करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने तुझे और कोई ईश्वर ना हो, मैं जो ईश्वर हूं, तू मुझे ईश्वर मानना और किसी को ईश्वर नहीं मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर उसकी, जिसने हमको रचा है, जिसने हमको सृजा है, जिसने हमें नया जीवन दिया है, जिसने हमें पापों की गुलामी में से निकालकर स्वतंत्र किया अपने लहू को बहाकर, और हमें नया जीवन दिया, नई उत्पत्ति बनाया, नई सृष्टि बनाया, उस परमेश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए। हम किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु पदार्थ की, सुख की, पैसों की या स्वयं के लिए, स्वयं की बातों को हम परमेश्वर मानकर उसकी आराधना नहीं कर सकते। हम जिस उद्देश्य से बनाए गए थे, वो उद्देश्य परमेश्वर का, स्वर्गीय परमेश्वर का उद्देश्य था कि हम उसकी आराधना करें। वस्तु, व्यक्ति, वस्तु पदार्थ, सुख या स्वयं के लिए हम नहीं बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाए गए हैं। हमें प्रभु ने उसकी आराधना करने के लिए बनाया है। तो हमें प्रभु की आराधना क्यों करनी चाहिए, ये देखना भी हमें जरूरी है। हमें प्रभु परमेश्वर की आराधना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ही उपासना के, आराधना के योग्य परमेश्वर है। उसने हमें उसी उद्देश्य से रचा है। पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 95 में परमेश्वर का 6 और 7 पद कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा, उसके हाथ के भेड़े हैं। हमारा परमेश्वर वह स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वही हमारा कर्ता है, वही हमारा निर्माता है, उसी ने हमको बनाया है। तो जब परमेश्वर ने हमको सृजा है, परमेश्वर ने हमको बनाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर को हम अपने आराधना की बलि चढ़ाए, अपनी भेंट उसको चढ़ाए। हम में परमेश्वर की कृपा, उसकी महिमा, परमेश्वर की अच्छाई और परमेश्वर की महानता और परमेश्वर के प्रेम के खातिर जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है, उनके खातिर हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 23 पद, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय और 23 पद क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परंतु वह समय आता है, वरना अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 4 का 23,
परमेश्वर का वचन 4:23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, भक्त मतलब उसकी भक्ति करने वाले, पिता की आराधना, आराधक उसकी जब आराधना कर रहे हैं आत्मा से और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्यों हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य है। उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसका स्तवन, उसको प्रशंसा दे, इतना वो योग्य परमेश्वर है। सच्ची आराधना आत्मा से और सच्चाई से, भावना और खरेपन से, ईमानदारी से। तो झूठी आराधना भी होती है क्या? हाँ होती है। झूठी आराधना भी है क्या? हाँ है। झूठी आराधना उसे कहते हैं कि लोग कहते हैं परमेश्वर को जब वे लोग बलिदान चढ़ाते हैं, झूठी आराधना वो होती है कि जिस आराधना के वजह से परमेश्वर हमारे बलिदानों को स्वीकार नहीं करता। झूठी आराधना वो होती है, झूठी आराधना के वजह से परमेश्वर हमारे बलिदानों को स्वीकार नहीं करता। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में किसी ने झूठी आराधना की है क्या? हाँ किया है। उत्पत्ति की किताब में 4 अध्याय के 5वें पद में कैन की आराधना है। कैन ने परमेश्वर को आराधना करते हुए बलिदान को चढ़ाया। पढ़ना ऊंची आवाज में उस वचन को। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। हाँ, तब परंतु कैन के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। झूठी आराधना के वजह से परमेश्वर मनुष्य के बलिदानों को स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात, झूठी आराधना के वजह से लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर ने किए हुए बलिदानों को अस्वीकार कर देते हैं। झूठी आराधना के वजह से, लोगों के झूठी आराधना के वजह से लोग जो सच्चा परमेश्वर है उसके जीवित परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को, उसने किए हुए उपकारों को, उसने किए हुए बलिदानों को लोग अस्वीकार करते हैं। निर्गमन की किताब में 32 अध्याय में सोने के बछड़े के बारे में बताया है। जब मूसा पर्वत के ऊपर था, यहाँ पर हारून नीचे था लोगों के साथ में, और वहां पर सोने का बछड़ा लोग बनाकर, हारून के अगुवाई में लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर वो सोने के बछड़े के सामने गा रहे थे, नाच रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे। झूठी आराधना, वे लोग झूठी आराधना करने के वजह से परमेश्वर ने उनके लिए, इज़राइल के लिए किए हुए त्याग और बलिदान को, जीवित परमेश्वर ने किए हुए उपकारों को, चिन्ह चमत्कारों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। झूठी आराधना लोगों को परमेश्वर के सच्चाई को और उसके बलिदानों को लोग अस्वीकार करते हैं। तीसरी बात, झूठी आराधना के वजह से लोगों में विभाजन आ जाता है, लोगों में तटफुटी आते हैं। पहले राजा की किताब 11 अध्याय और 31 से 33 पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार से लोगों में दरारें पैदा हुई है उसका उदाहरण हमको वहां पर पता चलता है। चौथी बात, हम देखते हैं कि झूठी आराधना के वजह से परमेश्वर के क्रोध का सामना लोगों को करना पड़ता है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय और 25 पद में बताया गया है कि परमेश्वर ने उनको उनके कर्मों के ऊपर छोड़ दिया। पढ़ना, रोमियो की पत्री इसका 1 अध्याय और 25 पद। रोमियो की पत्री इसका 1 अध्याय और 25 पद क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हाँ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। हाँ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, जो सदा धन्य है। आमीन। तो परमेश्वर के, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, के तो उन लोगों ने उनकी झूठी आराधना के वजह से परमेश्वर ने उनके ऊपर वो क्रोध का सामना करना पड़ा।
परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। न्याय के लिए परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। झूठी आराधना, प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर झूठी आराधना के वजह से हमारे बलिदानों को अस्वीकार करता है। झूठी आराधना के वजह से जीवित परमेश्वर के सच्चाई को और उसके बलिदान को लोग अस्वीकार करते हैं। झूठी आराधना के वजह से लोगों के दरमियान में, परमेश्वर के लोगों के दरमियान में विभाजन आता है, दरारें आती हैं। झूठी आराधना के वजह से परमेश्वर के क्रोध का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो हम आराधना कैसे करें? हालेलुया। तो हमें आराधना का कुछ पवित्र शास्त्र से हमको सच्चाई पता चलनी चाहिए। हम आराधना कैसी करें? हर कोई आराधना कर रहा है, हर कोई अपने अपने घरों में, हर कोई अपने अपने स्थानों में रहकर आराधना कर रहा है। अच्छी बात है, लेकिन आराधना हम कैसी करें? परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमने अभी पढ़ा, यूहन्ना का सुसमाचार 4:23, 22 अध्याय को भी हम पढ़ते हैं, 24 वचन को भी पढ़ते हैं, 22 वचन और 24 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरना अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के वचन परमेश्वर आशीषित करे। आराधना आत्मिक है, इट इज स्पिरिचुअल, आत्मिक है आराधना। और बाइबल कहती है कि आत्मा और सच्चाई से, भावना और ईमानदारी से, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। आराधना इंसान के, आराधक जो भक्त हैं, उनके सबके अंदरूनी भाग जो वे परमेश्वर को चढ़ाते हैं, जो उसके द्वारा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हम लोग आराधना में अपने सबसे अंदरूनी भाग, डीप डाउन फ्रॉम आवर इटर्नल बीइंग, वी आर वर्शिपिंग द लिविंग गॉड। हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो हमारी आत्मा है, हालेलुया। वो हमारी सबसे अंदरूनी भाग, वो हमारी आत्मा है, और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। और जिनको परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया है, जिनको परमेश्वर ने पुनर्जीवन दिया है, पुनर्जन्म नहीं बोल रहा हूं मैं, पुनर्जीवन, जिनको परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया है, जिनको परमेश्वर ने पुनर्जीवित किया है, वे उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं, सच्ची उपासना करते हैं। वह आराधना, वह उपासना हृदय से होती है। उसमें कोई दिखावा नहीं होता है, उसमें कोई बेबनापना होता नहीं है, उसमें कोई प्रेजेंटेशन होता नहीं है। वो हृदय से होती है, वो आत्मा से होती है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय का 9 पद परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय का 9 पद। और ये व्यर्थ में उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, तो परमेश्वर व्यर्थ आराधना नहीं चाहता है। हम लोग अर्थभरित आराधना करते हैं। हमारे आराधना में अर्थ होता है, हमारे आराधना में, हमारे उपासना में उद्देश्य होता है, हमारे आराधना में सामर्थ्य होता है। हम जानते हैं कि जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर अपने स्थान को, जो स्वर्ग का स्थान है, वो पृथ्वी के ऊपर उस स्थान को बनाता है। आराधकों के बीच में परमेश्वर आकर उपस्थित होता है, और वह आराधना हम आत्मा से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आराधना किसको करते हैं? हम भक्ति उपासना किसको करते हैं? ईश्वर को, हमारे प्रभु परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम आराधना देते, क्योंकि वो हमारा निर्माता है, जिसने हमें सृजा है, जिसने हमको नया जीवन दिया है, उसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
शरीर जो परमेश्वर ने आत्मा का मंदिर बनाया है, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग शरीर से परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, आत्मा से नहीं। वो पाखंड है। केवल शरीर से आराधना करना और आत्मा से नहीं। केवल हमारा शरीर बातों को कर रहा है, एक्शन का कर रहा है, उसमें आत्मा का कोई मेल नहीं है। हमारी आत्मा शरीर से मेल नहीं कर रही है और हम आराधना कर रहे हैं। केवल शरीर से आराधना करना, आत्मा से नहीं, वो पाखंड है। केवल आत्मा से उपासना करना, शरीर से नहीं। मतलब एक्शन नहीं, कृति नहीं। परमेश्वर को शरीर के द्वारा महिमा देना नहीं, केवल स्तब्ध रहकर गंभीरता से परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, वह अपवित्रता है। शरीर भी परमेश्वर चाहता है, आत्मा भी परमेश्वर चाहती है। कुछ लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना करना ही नहीं, वे लोग नास्तिक है। वे लोग नास्तिक है। डॉक्टर पी उपेंद्र सर अपनी किताब में ये बहुत सुंदर बातों को बताते हैं, इन 3 बातों को, कि जो लोग शरीर से आराधना करते हैं और आत्मा से नहीं, वे लोग पाखंडी है। उनके किताब का रेफरेंस लेकर मैं यहां पर बता रहा हूं। जो लोग केवल आत्मा से उपासना करते, आत्मा से आराधना करते, शरीर से नहीं, वे लोग अपवित्रता से आराधना करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि ईश्वर की आराधना करना ही नहीं, वह नास्तिकता है। लेकिन बाइबल कहती है ईश्वर को आराधना शरीर और आत्मा दोनों के द्वारा उसकी आराधना करना सच्ची आराधना है। पौलुस कहता है मैं बुद्धि के सामर्थ्य से भी गाऊंगा, मैं आत्मा के सामर्थ्य से भी गाऊंगा। पौलुस अपनी किताब में कहता है, अपने पत्री में कहता है कि मैं बुद्धि के सामर्थ्य से भी गाऊंगा, मैं आत्मा के सामर्थ्य से भी गाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सच्ची आराधना करना चाहता है। हालेलुया। शरीर से, आत्मा से हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, और वही सच्ची आराधना है। आराधना क्या है? आराधना यह यज्ञ है। आराधना यह यज्ञ है, सैक्रिफाइस है, बलिदान है। उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय के 5वें पद में अब्राहम ने दिए हुए बलिदान के विषय में बताया गया है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये यज्ञ, यह बलिदान क्या है? इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को बलिदान के द्वारा, अपने स्वयं के बलिदान के द्वारा वह परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र बनाया है, स्वतंत्र बुद्धि दिया है। स्वतंत्र बुद्धि देकर परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र रूप से और खुशी से परमेश्वर को हमारी सब में बेस्ट और सुंदर चीज, बातें परमेश्वर को चढ़ाए। स्वतंत्र रूप से और खुशी से हम हमारी सबसे अच्छी चीज, सबसे प्रिय बात परमेश्वर को दे देना। यह है आराधना। आराधना मतलब सैक्रिफाइस, आराधना मतलब यज्ञ। इब्राहिम ने अपनी सबसे बेस्ट, अपनी सबसे प्रिय ऐसा उसका पुत्र परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए वो आगे पीछे नहीं देखा। आराधना ये सैक्रिफाइस है, यज्ञ है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, उस समय की घटना को बताया है कि पूर्व देश से ज्ञानी लोग आए, और ज्ञानी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जब पाया, प्रभु यीशु मसीह जब उनको मिला, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने उन्होंने अनमोल भेंट को उपहार के स्वरूप में चढ़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसको पढ़ सकते हैं मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय 10 और 11 पद में। जो मरियम थी, वो मरियम जिसके पाप क्षमा हुए,
वह प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर अपने बहुमूल्य उपहारों को देकर उसकी आराधना कर रही है। मरियम जिसके पाप क्षमा किए, जिसके पाप क्षमा हुए, वह प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर अपने अनमोल उपहार देकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रही है। और यूहन्ना के सुसमाचार 12वें अध्याय में 3 पद में इन बातों को हमको बताया गया है। वो विधवा को हम कैसा भूल सकते हैं जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस में 12 अध्याय के 44 पद में और लूका के 21 अध्याय के पहले पद में इन बातों को बताया है कि वह विधवा आराधना करने के लिए प्रभु के पास में आई और उसने अपना सब दिया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आराधना यह एक सैक्रिफाइस है, यज्ञ है, और परमेश्वर उन यज्ञों को चाहता है। आराधना क्या है? आराधना समर्पण है। आराधना समर्पण है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है आराधना। अब्राहम के बारे में फिर बताता हूं कि अब्राहम उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय और 5 पद में बताया गया है कि उसने अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को कर दिया। पढ़ते हैं इस पद को, 22 अध्याय के 5वें पद को, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और 5 पद। अब्राहम आपल्या चाकरांना म्हणाला, तू येथे गाढवाजवळ राहा, मुलांना व मी पलीकडे जातो आणि देवाची उपासना करून येतो। हाँ, अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यह है अपने जीवन का समर्पण। आराधना करने के लिए वह अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप देता है। रोमियो की पत्री में 12वें अध्याय के पहले पद में हमको बताया है। रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर को बलिदान करना, परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देना, अपना शरीर परमेश्वर को सौंप देना। बाइबल कहती है कि अपने शरीरों को परमेश्वर को सौंप दो। भजन संहिता 95 हमने पढ़ा, 96-9 में परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रता से परमेश्वर को अपना समर्पण करो, दंडवत करो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा शरीर परमेश्वर को समर्पित करना बहुत जरूरी है। आराधना समर्पण है। शरीर, जीव, हमारी भावना, हमारी आत्मा, हमारा प्राण परमेश्वर को समर्पित करना। आराधना वह है जो हम अपना सब कुछ परमेश्वर को कुर्बान करते, परमेश्वर को सौंप देते हैं। वह आराधना सच्ची आराधना है। शुद्ध उपासना, पवित्र उपासना परमेश्वर के लिए स्वीकारनीय उपासना है। कोई मनुष्य धर्मी जीवन अगर जीते हैं, धर्मी जीवन जीना बहुत उत्तम बात है। धर्मी जीवन जीना मतलब पवित्र जीवन जीना। पवित्र जीवन जीना मतलब परमेश्वर को समर्पित जीवन जीना। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना। और ऐसा मनुष्य जो धर्मी जीवन जीते हैं और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, वह परमेश्वर की दृष्टि में अति सुंदर बात है और वह परमेश्वर के लिए स्वीकारनीय है। पुराने नियम में जब परमेश्वर की आराधना की बात आती थी तो आराधना में, पुराने नियम में शरीर को धोना पड़ता था, शरीर को, अंदरूनी हिस्सों को धोना पड़ता था। और इसलिए परमेश्वर ने जो निवास मंडप का नमूना मूसा को दिया और मूसा ने जो इस प्रकार से निवास मंडप को बनाया था, वहां पर
हौदा बनाया गया था। हौदा बनाया गया था किस लिए? तो जब लोग आंगन में प्रवेश करते हैं तो वो हौदा में आकर अपने हाथों को पांव को धोते हैं और हाथ पांव को धोकर वह निवास मंडप में, जहां पर परमेश्वर की आराधना का स्थान है, जहां पर लोगों के इकट्ठा होने का स्थान है, वहां पर इकट्ठा वे लोग होते थे। आज कोविड-19 के बीमारी के वजह से हम हाथ पांव को धो रहे, 20 सेकंड से ज्यादा सेकंड तक हाथ धोने की ऐड हमको बताई जा रही। गवर्नमेंट हमको सिखा रहा है हाथ धोना, हाइजीन। पुराने नियम में किसी भी प्रकार से आराधना करने के लिए आना है तो शरीर को साफ करके आना पड़ता था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर अंदरूनी हिस्सों को शुद्ध करने के लिए कहता है। प्रभु यीशु मसीह अंदरूनी बातों को शुद्ध करने के लिए कहता है। वह आत्मिक शुद्धता चाहता है, वह आंतरिक शुद्धता के बारे में हमको बताता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पवित्रता बाहर से नहीं है, वो अंदर से है। महामारी के लिए 20 सेकंड तक हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना, मुंह को मास्क लगाना, वो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। हर किसी ने वो करना चाहिए। विश्वासी लोगों ने भी वो हाइजीन का, वह गाइडलाइन का, उसका पालन करना चाहिए, करना ही चाहिए। कलीसिया में भी जब हम आते हैं, उन बातों का हमको अब इस समय में हालात ऐसे हमको उसका पालन करना है, लेकिन हमारे अंदरूनी बातों की तरफ कौन ध्यान दिया? आंतरिक बातें जो परमेश्वर के लिए स्वीकरणीय बातें, शुद्ध उपासना परमेश्वर के लिए स्वीकरणीय है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना के सुसमाचार में 4 अध्याय में 23 पद में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर आत्मा से सच्चाई से आराधना चाहते हैं। ईमानदारी, निष्ठा, इसके बिना हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। वह ईमानदारी और निष्ठा के बिना हमारी आराधना, हमारी उपासना परमेश्वर की दृष्टि में कलुषित, प्रदूषित और पाखंडी है। डॉक्टर पी उपेंद्र कहते हैं अपनी किताब में कि ईमानदारी और निष्ठा के बिना हमारी आराधना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दृष्टि में कलुषित, प्रदूषित और पाखंड है। परमेश्वर आत्मा से, सच्चाई से, निष्ठा से, ईमानदारी से आराधना चाहता है। आराधना क्या है? आराधना और क्या है? आराधना सेवा है, आराधना सर्विस है, आराधना सेवकाई है। आराधना ईश्वर के साथ में हम आराधना स्तुति की भेंट तो चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों की हम सेवकाई करते हैं। आराधना हम हमारे रिश्तेदारों की, हमारे पहचान वालों की, हमारे सामने आने वाले दुखी और पीड़ित लोगों की हम सेवकाई करते हैं, हम सेवा करते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आराधना केवल गीत गाना, अच्छे अच्छे शब्द परमेश्वर को सौंपना, यह आराधना नहीं है। यह एक आराधना का हिस्सा है, लेकिन आराधना क्या है? इन तमाम बातों के साथ में आराधना सेवा है, मंडली की सेवा है। कलीसिया जो इमारत है, भवन है, उस भवन के सारे रख रखाव को आराधना का हिस्सा है। वो कलीसिया में सेवा करना, अपने अपने जिम्मेदारी को पूरा करना, वो आराधना है। हमारे ऊपर सौंपी गई सारी सेवकाई को ईमाने तुम्हारे पूरा करना आराधना है। परमेश्वर को गीतों के द्वारा हम आराधना देते हैं, वाद्य बजाकर, ताली बजाकर हम परमेश्वर की आराधना करते ही है, लेकिन परमेश्वर के भवन के चीजों को रख रखाव रखना, हमारे ऊपर सौंपी गई बातों को पूरा करना, वो भी आराधना है। और ऐसे बातों के लिए जीवन जीना, यह परमेश्वर की आराधना है। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 7 और 8 पद का रेफरेंस लेकर हम उन बातों को देखते हैं। लूका का सुसमाचार 4 अध्याय, जो प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों का इस्तेमाल किया है। लूका 4 और 7-8 पद क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है कि
इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो हाँ। मेरा सब तेरा हो जाएगा। हाँ, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को इस प्रकार से जवाब दिया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। क्या तेरा हो जाएगा? ये सब कुछ जो दिखने वाले वस्तुएं पृथ्वी के ऊपर, ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम लोग वस्तुओं की, व्यक्तियों की, वस्तु पदार्थों की, दिखने वाले बातों की उपासना नहीं कर रहे। हम न दिखने वाले परमेश्वर जिसने हमको रचा है उसकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आराधना का ये हिस्सा है जो हम सेवकाई अपने अपने कलीसिया में करते हैं, जो अपने अपने जिम्मेदारी को अपने कलीसिया में निभाते हैं, जो अपने भवन का, परमेश्वर के भवन का रखरखाव रखते हैं, वो आराधना है। वस्तुओं की आराधना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें आराधना में इस्तेमाल हो रही है उसका हम रखरखाव रख रहे हैं, उसके प्रति हम चिंतित है, उसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। वो आराधना है परमेश्वर को। इब्रानियों की पत्री में 13 अध्याय 15-16 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़ते हैं उन वचनों को। हालेलुया, प्रेज जीसस। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और 15-16 पद। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाई करें। चढ़ाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न न होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन बताया है कि भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। आराधना है। हम पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, बीमारों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। जरूरतमंदों को, भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, नंगों को कपड़े देते हैं। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। उदारता दिखाना और भलाई करना हम नहीं भूलते, क्योंकि ऐसे आराधना करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन यही करना चाहिए ऐसा नहीं। आराधना का ये हिस्सा है। सच्ची आराधना आत्मा से, सच्चाई से। हालेलुया। सच्ची आराधना परमेश्वर को ईमानदारी से, अंदरूनी हिस्सा जो हमारा है उसके द्वारा आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करती है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इन वचनों के द्वारा जो सच्चाई हमने जाना है, शायद आप लोगों को सच्चाई पता होगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। फिर एक बार आपको एक रिमाइंडर परमेश्वर दे रहा है। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना आत्मा से, सच्चाई से करें, पूरे ईमानदारी से, निष्ठा के साथ में होकर परमेश्वर की आराधना करें। और इस आराधना ऐसी सच्चाई और आत्मा से आराधना करने के लिए, निष्ठा और ईमानदारी से आराधना करने के लिए अभी हम अपने आप को सौंप दें, हमेशा के लिए, केवल संडे के लिए नहीं, हमेशा के लिए। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर की आराधना हम कहीं पर भी कर सकते हैं। उसमें अपना घर हो, रास्ता हो, कहीं ऑफिस हो, कहीं पर भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। किस प्रकार से आराधना की जाए इसका वचन हमने आज आपको दिखाया है, समझाया है, वचनों के द्वारा आपको सच्चाई को बताया है। तो आइए हम अपने जीवनों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सौंप दें। मेरा कहना, हम कहीं पर भी आराधना कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्च जाना छोड़ दें। नहीं, चर्च का जो नियम बनाया है, चर्च में इकट्ठा होना परमेश्वर ने हमको हिदायत दी है। कलीसिया के कुछ नियम हैं, उसके अनुसार हमको कलीसिया के अंदर भवन में आराधना करने के लिए जाना ही है। लेकिन रेगुलर जो हम आराधना करते हैं, कहीं पर भी हम आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और सच्चा आराधक बनकर
जीने के लिए अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में कुर्बान कर दे, सौंप दे, उसको हम समर्पित कर दे, ताकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको रचा है, सृजा है, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो। और आराधना करना जो हमारा विशेष अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, उसके द्वारा हमारा जीवन पूरी तरह से आशीषित होए। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।